ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, पेश खिदमत है प्रोफेसर मुख्तदर खान के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। आपने वो मूवी देखा होगा रंग दे बसंती नाम का, आमिर खान का मूवी है। तो उसमें उन्होंने स्टीरियोटाइप किया है हिंदू। तो ये वेस्टर्न स्टूडेंट्स जो है सो वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, फिर वो गुंडे आके हिंदुत्व आके इनको पीटने लगते हैं कि भाई आप फॉरेन कल्चर को। तो एक एंटी वेस्टर्निज्म भी है। यहाँ न्यू जर्सी में एक जगह है जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं, एडिसन कहते हैं। वहाँ पे इंडियन दुकानें वगैरह बहुत सारे हैं। तो मैं वहाँ गया था, तो हमारी बेगम शॉपिंग कर रही थी, तो मैं सोचा चलो मौके का फायदा उठा के बाल कटवा लेता हूँ। तो मैं वहाँ बार्बर शॉप में गया, तो वो बार्बर शॉप भी इंडिया की थी और वहाँ पे पोस्टर्स लगे थे सुब्रमण्यम स्वामी के लेक्चर्स की अमेरिका में। और वो सारे के सारे वेर अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर। सारे के लेक्चर्स अगर वो देखते हैं तो दे वुड हैव कंक्लूडेड कि all these lectures are anti western। और उस जमाने में वो हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, मतलब विजिटिंग प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो हिंदुत्व में एक एंटी वेस्टर्न कल्चर भी है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हिंदुत्व का तोड़ है। मतलब वेस्टर्न लिबरलिज्म, अगर इंडिया में आप देखें, देयर इज अ टॉलरेंस फॉर गे कल्चर, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ये सारी चीजें आर नॉट things that Hindutva is going to accept it fully, ना। ये liberal, secular, educated, cosmopolitan, global class के values हैं, right? तो एक बार वो clash तो आने वाला ही है eventually। जी, अच्छा ये बताइए कि ये इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि भाई इनका जो बीजेपी का इस वक्त बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, वो ये कि इनको यूपी में जीतना है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये यूपी में जीत जाएंगे या कोई बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा इनको? मतलब यूपी इज क्रिटिकल स्टेट। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे जाहिल स्टेट है अमेरिका इंडिया में वो यूपी है। और यूपी में बहुत ज्यादा मुसलमान भी है। तो इसलिए भी इंडियन मुस्लिम्स के जो स्टेटिस्टिक्स जो बुरे नजर आते हैं आपको, तालीम कम, एजुकेशन, वो यूपी की वजह से। अगर आप हिंदूज को भी देखें, इट्स टेरेबल। वो सारा स्टेट ही बहुत ही गरीब है और बैकवर्ड है। आपने सुना बीमारू स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं ना, हिंदी बेल्ट, हिंदू बेल्ट कह रहे हैं आप उसको। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि देखिए, अगर इफ यू हैव गुड गवर्नेंस अचीवमेंट्स तो आपको रिलीजन का कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती जी। आप कह देंगे भाई हमने आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 10% गिरा दी, कोविड के दौरान हमने ये किया वो किया। अगर ये कहने के लिए आपके पास चीजें हैं तो आपको दूसरी चीजें कहने के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर ये फजूल बातें हैं कि ये ताजमहल जो है ये एक्चुअली हिंदू टेम्पल। आपने सुना होगा ये आदित्यनाथ योगी जो है, हाँ, उन्होंने ताजमहल को टूरिज्म के, यूपी के टूरिज्म के ब्रोशर पे से निकाल दिया। यानी ये आदमी इतना, मतलब ही लाइक, वो कहते हैं ना कि सेल्फ गोल करना चाहता है। तो यूपी के इलेक्शन इसलिए सेंट्रल है क्योंकि अयोध्या भी वहीं है, राम मंदिर भी वहीं यूपी में ही बन रहा है। तो बड़ा सूबा है, हाँ, ये कह सकते हैं कि ये हिंदू हार्टलैंड है, होली लैंड है ये हिंदुत्व के लिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट, दे कैन नॉट लूज इलेक्शंस। तो वो करेंगे तमाशे। और अनफॉर्चुनेटली सबसे आसान तरीका यह है कि मुसलमानों को मारें। फिर वो जैसा मतलब मोदी का जो अचीवमेंट था गुजरात, और उसको रिवॉर्ड मिला, प्राइम मिनिस्टर बन गए। आदित्यनाथ योगी, मुझे डर है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एक तमाशा करेंगे। इंस्टीट्यूशनल तमाशा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। यू कैन गो आफ्टर सम, या वाराणसी की टेम्पल का कुछ तमाशा एक शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज तो वो जरूर करेंगे। और
अनफॉर्चुनेटली वो रेडिकलाइजेशन ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन ये कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो जाए, देन इट विल वोट लाइक ए हिंदू ब्लॉक रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी बीजेपी को वोट इसलिए दें ना कि वो गुड गवर्नेंस देते हैं, इसलिए दें कि वो मुसलमानों की पिटाई करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। मैंने उनका भागवत साहब का सुना था तो काफी कंफ्यूज है वो। एक जगह वो कहा उन्होंने कि सबका डीएनए एक ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इन अ वे इज राइट, अगर वो सब कन्वर्जन है तो डीएनए एक है। एट द सेम टाइम वो लव जिहाद भी है, और ये जो कन्वर्जन के खिलाफ है और लव जिहाद, और ये मतलब एक कंफ्यूजन है भागवत का। ही सेंडिंग मिक्स्ड मैसेजेस जो आ रहे हैं उनकी तो तरफ से। जो चीजें ये है कि अगर आप देखें कि पिछले 5-10 साल में यू विल फाइंड वेरी लिटिल नेगेटिव स्टफ जो अगर आप कोट करना चाहें मोदी के पास, ठीक है, एक्सट्रीमली एंटी मुस्लिम कोटेशंस आपको मोदी के पास से नहीं मिलेंगे। आपने डैनियल पाइप्स का नाम सुना है? हाँ हाँ, बहुत। डैनियल पाइप्स ने पिछले 20-25 साल में मुसलमानों के खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें लिखी। जब मैं पहली बार उससे मिला तो मैं उसको शुक्र अदा किया। मैं बोला आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज नाउ आई हैव फुटनोट्स। व्हेन आई से पीपल आर सेइंग हेटफुल थिंग्स अबाउट मुस्लिम्स, तो मुझे फुटनोट कहाँ से मिलेंगे सबूत के तौर पे? ये डैनियल पाइप्स के आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। तो अगर अब मैं कहूँ कि जो बीजेपी इज डूइंग हेटफुल थिंग्स, तो आपको जो टॉप एशेलॉन के लीडर्स हैं उनके पास से ज्यादा हेटफुल कमेंट्री नहीं मिलती। ये जो मिडिल एंड लोअर मिडिल लेवल के जो लोग हैं हु आर डिस्पोजेबल फॉर इवन फॉर बीजेपी वगैरह, आरएसएस में यस लोअर लेवल के लोग झूठे बातें करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भी करते हैं, और ये जो बड़े ऊपर के लीडर हैं वो स्टेट्समैन लाइक रोल अदा करना चाहते हैं। प्लस नाउ दे उनका होराइजन भी बढ़ गया है। पहले तो वो हिंदुस्तान को जीतना चाहते थे, वो जीत गए हैं, दे हैव गॉट ए मेजॉरिटी 2 इलेक्शंस के साथ। अब वो डायस्पोरा को जीतना चाहते हैं, इंडिया के डायस्पोरा को। सो दे वांट टू टॉक इन सच ए वे कि जो हिंदू बच्चे हार्वर्ड से येल से पढ़ के निकल रहे हैं उनको भी अपील करें, राइट? तो मुझे लगता है यू आर गोइंग टू सी दिस इनकंसिस्टेंसी। इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आई एम सरप्राइज्ड। लिटरली ऐसा लगता है कि ओवरनाइट उनके अंदर चेंज आ गया है। वो इतना, जितना पढ़ा लिखा, जितना क्या कहना चाहिए एनलाइटेंड, और जितना अमीर और जितना वेल प्लेस्ड है, वो उतना ही हिंदुत्व की लपेट में आ गया। नहीं, व्हाट हैज हैपेंड इज कि हिम्मत आ गई है। पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, ये छुप के, वो सेंटिमेंट्स छुप के रहते थे। अब ये खुल के कहते हैं। एक तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैपेसिटी आ गई, वेल्थ आ गई है, एक्सेप्टेंस आ गया है अमेरिकन सोसाइटी में। और सी फॉर एग्जांपल, ये जो हिंदुत्व की जो वायलेंस हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और सिर्फ इंडिया की हद तक है। पेरिस में जाके ये तमाशे नहीं कर रहे हैं, लंदन में जाके बम नहीं फोड़ रहे हैं, सारी दुनिया में नहीं मार रहे हैं दूसरों को जैसा मुसलमान कर रहे थे पिछले 10-15 साल से, राइट? तो एज अमेरिकन मुस्लिम्स हमको कॉन्स्टेंटली ऑन द डिफेंसिव रहना पड़ता था। कभी पेरिस में सुसाइड बॉम्बर हो गया और वहां पे हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। So what is happening is के they are able to contrast that in their conversations with American elite, और उससे भी एक किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। फिर इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है पिछले 15-20 साल में, अगर आप क्रिकेट में देखें द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंडिया में जो आ गया है, तो ये सारा देयर इज नो डाउट दैट इंडिया हैज बिकम, इंडिया में एक नया जोश जरूर आ गया है, डायनामिज्म आ गया है, क्रिएटिव। एक और चीज जो यहाँ के लोग कहते हैं वो ये कि देखें, आप लोगों के तो 57 मुल्क हैं, हमारा तो एक ही है हिंदू, हम कहाँ जाएंगे? तो हमने उसको हिंदू रखना है। ये एक नया डिस्कोर्स आ गया, नया नैरेटिव। मतलब दिस इज देयर मेन आर्गुमेंट ना कि वी नीड ए होमलैंड फॉर हिंदू। दुनिया में सिर्फ आपको पता है एक ही हिंदू मुल्क था फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो नेपाल था। नेपाल यूज्ड टू बी द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड। अमेरिका, तो बाद लोग मजाक से कहते हैं कि जब इंडिया का जब बंटवारा हुआ था तो जो 2 नेशंस वाली थियरी थी वो इंडिया में अब मैनिफेस्ट हो रही है
कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर वाली बात हो, दैट इज द पोजीशन। और इरफान हबीब एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के इंडिया में, वो कह रहे थे कि ये आइडिया तो जिन्ना का नहीं बल्कि ये आइडिया सावरकर का था, टू नेशन थियरी वाले। हाँ हाँ। सो बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया की जो शिनाख्त है उसके ऊपर बहस हो रही है और हम विक्टिम्स बने हुए हैं एज इंडियन मुस्लिम्स। तो ये जो डिबेट हो रहा है इंडिया में, ये सेक्युलर हिंदू और हिंदू हिंदू के बीच में हो रहा है, जो रिलीजियस, नॉट रिलीजियस बट इडियोलॉजिकल हिंदू है। देयर आर मेनी सेक्युलर हिंदूज हु आर वेरी रिलीजियस और मेनी इडियोलॉजिकल हिंदूज, वो तो हिंदू ही नहीं। तो इनके बीच में एक बहस हो रही है कि किस किस्म का हमको इंडिया चाहिए। तो ये और इनके जो डिजायर्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक किस्म से देयर इज अ हेट्रेड ऑफ पाकिस्तान एंड उसके वजह से कि इनजस्टिस हो गई है, हमारे मुल्क को इन्होंने 3 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान भी अलग कर दिया, बांग्लादेश को भी अलग कर दिया, और उसके बाद भी अभी बाज नहीं आए। ये लोग, इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, राइट। सो दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग ऑन। दूसरी चीज ये है कि सारी दुनिया में सबकी शान है, एवरीबडी इज अ सुपर पावर, हम भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमारी उतनी इज्जत नहीं होती। व्हाई डोंट वी हैव अ परमानेंट पोजीशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सो ये सारा एजेंडा है कि वी नीड टू हैव a status, और a lot of these positions as an Indian Muslim मैं शेयर करता हूँ। I think that India deserves to be on the Security Council. I think India deserves to have. India is not just a country. India is a civilization, और बहुत ही rich civilization है। और तो ये जो एक छोटी सी बीमारी हो गई है ना, एंटी मुस्लिम बीमारी, अगर इसको, हाँ, अगर आप इसको इसको अगर आप कंटेन करके, इसको कम करके, इट्स लाइक कैंसर, जिसको आप अगर रोक दें तो इंडिया विल फ्लाई। द नेक्स्ट सेंचुरी इज नॉट क्लियर के द 22nd सेंचुरी दिसंबर, अगर आप मैं इंशाल्लाह अगर ये बात जो है सो 2099 में करें एंड आज की ये सेंचुरी किसकी थी, तो हो सकता है कि ये इंडिया की सेंचुरी हो, इंडिया के समझे ना। अच्छा, एक जरूरी नहीं है कि अमेरिका या चाइना की हो। I want to bring you to the question of Muslim leadership in India. ये एक अजीब चीज रही है कि जब मेरे ख्याल में 47 के बाद कोई लीडरशिप नहीं रही मुसलमानों की, और तो जो कुछ भी क़यादत है वो मजहबी लीडर है, और मजहबी लीडर आपको पता है ये जो उलेमा है, ये मौलवी टाइप के लोग हैं, ये किस तरह की बातें गंद के अलावा और कुछ नहीं। दे आर अ प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द, दे आर अ प्रॉब्लम। मगर उसका पार्टली प्रॉब्लम ये भी है कि सेक्युलर लीडरशिप, क्या मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता सेक्युलर लीडरशिप? क्योंकि ये लोग इनमें से जो कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ आलिम हैं, मौलवी हैं, तो वो दारुल उलूम के और इधर उधर, तो वो कहीं जाते हैं और वो एक कॉल देते हैं, 10,000 आदमी आ जाता है, फूल फेंकते हैं उनके पर। तो ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप मुल्लाओं को देख लें, वो फंड रेजर के लिए मुल्लाओं को बुलाते हैं। हाँ ठीक, सियासी मसले से तो हम लोग क्या, व्हाई इज इट कि भाई हम लोगों ने कोई एक सेक्युलर, एक मॉडर्न लीडरशिप को कभी सराहा ही नहीं, कभी आगे नहीं बढ़े, उसको एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, अगर आप पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए इज अ मेजर डिबाकल। एक तो एक एलीट चली गई उधर। आपको पता है 1960s तक पाकिस्तान की मिलिट्री, एयरफोर्स वगैरह अलीगढ़ से रिक्रूट करते थे ऑफिसर कार्डर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां पर फ्लायर्स लगते थे बाकायदा, पाकिस्तानी एयरफोर्स में जॉब्स हैं जाए। अगर आप देखें, मुशर्रफ भी सेंट स्टीफन से पढ़े लिखे शायद दिल्ली के, और जियाउल हक भी, राइट। वो मेरे वालिद के वो थे क्लासमेट, जी हाँ। सो द पाकिस्तान को चले गए एलीट। द क्वेश्चन रियली इज के इंडियन मुस्लिम्स ने मौलाना आजाद जैसे लीडर और क्यों नहीं थे? वो नहीं। हालांकि जो जमीयतुल उलमा हिंद है, उनकी पॉलिटिक्स काफी प्रोग्रेसिव, सेक्युलर और इंडियन नेशनलिस्टिक थी, राइट।
तो उन्होंने दे प्लेड एन एनलाइटन पॉलिटिकल रोल टू सम एक्सटेंट, लेकिन उन्होंने पब्लिक को एनलाइटन नहीं किया, राइट? पब्लिक को एनलाइटन नहीं किया अभी भी, मतलब अनटिल वेरी रिसेंटली औरतों को तालीम में देयर इज डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल एजुकेशन लेवल। अमेरिका में देखें ऑरतें डोमिनेट कर रहे हैं अब एजुकेशन में हर जगह, इंडिया में दैट इज नॉट द केस। सो देयर इज ए लैक ऑफ, और ये जो डर है मॉडर्निटी का, they are afraid of change। तो मॉडर्निटी का बहुत डर है कि इंडिविजुअल हो जाएंगे, आपके बच्चे ये बन जाएंगे, आपके बच्चे ये हो जाएंगे, वो रिलीजन छोड़ देंगे, वैसे भी मजहब छोड़ के जा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग मुसलमान, मेरे ख्याल से बहुत कम है सारी दुनिया में। आइडेंटिटी वाले मुसलमान ज्यादा हैं, जिनकी पॉलिटिक्स मुस्लिम है, मतलब सो दैट इज ए चैलेंज। लेकिन तवज्जो जो है, सो जो मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल सक्सेस है, उसको हमने कम तवज्जो दी है। मिसाल के तौर पे जब लोग कहते थे कि ओ मोहम्मद मुर्सी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, उनकी तारीफ में बस यही कहते कि ही इज हाफिज कुरान, ही इज हाफिज कुरान। अरे भाई ठीक है, मैं बहुत हाफिजों को जानता हूँ, बड़े निकम्मे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ही विल बी ए गुड प्रेसिडेंट। ठीक है, आप नमाज पढ़ाएं, फजर पढ़ाएं, तरावी पढ़ाएं, मैं अपनी मस्जिद में जरूरत है लेकर आ जाता हूँ आपको रमजान में, ठीक है। लाइक दिस इज द होल थिंग, राइट? कि सम रिलीजियस सिंबल, दाढ़ी छोड़ लिया, अरे क्या जबरदस्त आदमी है। तो ये स्ट्रेंज थिंग जो है, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग पीपल फॉर देयर अचीवमेंट, राइट? हालांकि मैंने जो किताब एहसान पे लिखी है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देते हैं, कतब अल्लाहु अल एहसान अला कुल्ली शै, जो भी चीज तुम करते हो बहुत खूबसूरती से करो, जो भी चीज करते हो हर चीज में खूबसूरती, एहसान लेकर आओ, उसको बेहतर तरीके से करो। तो ये सारी जो जो एक्सेलेंस का परस्यूट है, हम मटेरियल वर्ल्ड में उतना नहीं लेकर आए। और दूसरी चीज ये है कि देयर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ हिपोक्रेसी, जो देखता हूं मैं, ये सारी मुसलमानों में है। करते चीज वो पैसे के लिए या पावर के लिए, लेकिन नाम इस्लाम का दे देते हैं, नाम इस्लाम के लिए, बिल्कुल। हाँ, so they pretend as if they are doing this for God. God doesn't अच्छा, need you. आप वहां से हैं, हैदराबाद से, तो आप ओवैसी के बारे में भी जानते होंगे, ओवैसी साहब के बारे में। जी हाँ, मैं जानता हूँ ओवैसी से। आपका क्या ख्याल है कि वो इजी बीजेपी की बी टीम उनको आजकल कह रहे हैं, तो डू यू थिंक what he is doing is something very interesting? तो जो असदुद्दीन ओवैसी है, he is a very intelligent और very thoughtful leader, और बहुत हिम्मत वाला आदमी, राइट? कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द लोग जो इमीडिएटली चमचे बन जाते हैं या तो कांग्रेस के। he has realized something which not others have realized, कि ये जो 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 हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है और आरएसएस का जो पेनिट्रेशन है, इट इज नॉट लिमिटेड टू बीजेपी, इट आल्सो एक्सटेंड्स टू कांग्रेस। अच्छा, हाँ, जो मस्जिद गिराई गई थी, एब्सोल्युटली, वो कांग्रेस के जमाने में गिराई थी, राइट? कांग्रेस चाहता तो रोक ले सकता था। सो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, इट इज बेसिकली नॉट बीजेपी इज sorry, Asaduddin Owaisi is not BJP's beating, the Congress is the BJP's beating. Congress is the BJP beating. ये हार्डकोर हिंदुत्व है, वो सॉफ्टकोर हिंदुत्व है। एब्सोल्युटली। रामायण जो टीवी पे बताई गई, और फिर महाभारत, ये जो स्टेट के पैसे लेकर स्टेट टेलीविजन से जो हिंदू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को पैदा किया गया, ये किसने किया? जैसा अब ये आपने देखा होगा कि ये टर्की से जो अर्टुगरुल का जो टेलीविजन सीरीज आ रहा है, अर्टुगरुल बड़ा पॉपुलर हो गया, अब इंडिया पाकिस्तान में भी हो रहा है। इट इज प्लेइंग द सेम रोल। अर्टुगरुल हर एपिसोड में 20-25 क्रिश्चियंस को मारता है और 5-10 मुसलमानों को मारता है। ही सच ए वायलेंट मैन। हर शो देखें आप, पहले मैं तो सिर्फ पहला ही सीजन देखा, उसके बाद देखना बंद कर दिया। इतना वायलेंट आदमी है, मुसलमानों को भी मारता है, क्रिश्चियंस को भी मारता है, और वो हीरो बना हुआ है सारे मुस्लिम दुनिया का। क्यों? इफ यू आर अ रिलीजन ऑफ पीस, उसमें वो इब्न अरबी को भी करप्ट कर दिए, लेकर आ गए सूफी को। तो इट इज द सेम थिंग। ये मार्शल और हम बड़े फौजी कम्युनिटी है, देखो हमारी तलवार कितनी जबरदस्त है। एंड रामायण एंड महाभारत, ये जो कांग्रेस ने लेकर आया टू अवेकन,
कांग्रेस का जो हिंदुआइजेशन हुआ है, दे डिड इट टू टेक अवे द हिंदू वोट जो बीजेपी क्रिएट कर रहा था ना। जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रांस में देखें तो अब जो मैक्रोन की पॉलिसीज हैं वो लपेन की पॉलिसी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। दोनों मेन स्ट्रीम हो गया है इस्लामोफोबिया, बिकॉज राइट विंग पार्टीज जो इस्लामोफोबिया पैदा किए हैं उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स टैप करने के लिए वो भी इस्लामोफोबिक हो गए हैं। तो कांग्रेस भी वैसे ही हो गई थी कि 1980 तक वो ऑलरेडी नेहरू के मरने के बाद से उसमें वो हिंदुआइजेशन ऑफ कांग्रेस हो गया। तो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को करना चाहिए, व्हाई इज कांग्रेस गेटिंग द वोट, व्हाई आर रीजनल पार्टीज करेंगे, मुझे दो, मैं आपको डिफेंड करता हूँ। अब नाउ इट्स फॉर द इंडियन मुस्लिम्स टू जज कि उनका रिकॉर्ड हैदराबाद में कैसा रहा। वो तो बात बन ही नहीं सकती, मुसलमानों की एक अपनी अलग मुस्लिम पार्टी, तो बात ही नहीं बनेगी। ये और बात है, मतलब जहां जहां वो जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में हैदराबाद से ज्यादा मुसलमान है, राइट? सो ही वांट्स टू हैव सम काइंड ऑफ ए क्लाउड। तो इन इफेक्ट वो मतलब बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी वोट, आप ये बात तो सही कह सकते हैं कि पोलिंग की हद तक तो वो कांग्रेस को हट, लेकिन इज इट गारंटीड कि वो हर शख्स जो जाके असदुद्दीन ओवैसी को वोट डाल रहा है, अगर असदुद्दीन का कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन व्हाट इज द गारंटी दैट दे विल गो एंड वोट फॉर कांग्रेस? एक दूसरा, किसको डालेंगे वोट? समाजवादी पार्टी और अदर पार्टीज जो है, समाजवादी पार्टी है, आपने देखा वो बिहार में वो कैसा स्विच हो गया। वो बंदा जो बिहार का एक दिन वो एक पार्टी में था, दूसरे दिन वो बीजेपी में चला गया। तो मुसलमान का वोट उसको ज्यादा, एटलीस्ट do you see के that is the point that असदुद्दीन is making कि कुछ फर्क ही नहीं रहा है सारे पार्टीज में। दूसरी चीज ये है कि Muslims are not politically as active as we think they are. वोटर रजिस्ट्रेशन भी मुसलमानों का कम है और टर्नआउट भी is not as significant as people think. ये assumption कि there is a Muslim vote bank that makes a difference, I think needs to be re-examined. I want to see data जहां पे ये कहें कि भाई अगर मुस्लिम वोट नहीं मिलता कांग्रेस को तो बंगाल में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यस, मुसलमानों ने ओवैसी को वोट नहीं डाला और दैट्स अ वेरी थॉटफुल पॉलिटिक्स, राइट? बिकॉज दे हैड ए सक्सेसफुल ऑप्शन। मायावती को उन्होंने वोटें दी हैं, राइट? तो सो नहीं, ममता को दी, ममता बनर्जी, सॉरी, ममता बनर्जी को उन्होंने वोटें डाली हैं बंगाल के इलेक्शन में, लास्ट इलेक्शन में, और वाइप आउट हो गए असदुद्दीन ओवैसी। उनका सक्सेस सिर्फ यूपी में हुआ जहां पे एक ही सीट शायद मेरे ख्याल से सक्सेसफुल, और औरंगाबाद से उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सीट जीती है जहां पे पहले मुस्लिम कैंडिडेट, औरंगाबाद में मेरे एक मामू भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, औरंगाबाद से और रफीक जकरिया जो फरीद जकरिया के डैड थे वो भी रन करते थे इलेक्शन वहां से। सो देयर इज ए मुस्लिम एलिमेंट इन औरंगाबाद जो जिसको उन्होंने टैप कर लिया है। तो बट जो मुस्लिम लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप कुछ भी नहीं है इंडिया में। कहाँ है? आप मुझे एक दो नाम दें जो आपको इंस्पायर करते हैं। मतलब ये तो सारी मुस्लिम दुनिया का प्रॉब्लम है ना कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप बहुत ही, मगर उन्होंने एक थे, उनको निकाल दिया। मोहम्मद आरिफ खान थे, अच्छे खासे यंग, ही कुड हैव बीन अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्युलर मुस्लिम लीडर, मगर ये जो जितने फिरके हैं, ये वहाबी और ये वो, उन्होंने उनकी ऐसी की तैसी करके उनको बिल्कुल डिफैंग कर दिया। वो बेचारे जाके बीजेपी ज्वाइन करके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी नजर नहीं आती। ऐसे शख्स जो लीडर्स नहीं है, मतलब जो इलेक्शन नहीं लड़ते और जो खुल के बात करें कि मुसलमानों का ये रुख होना चाहिए, ये रोल होना चाहिए, इंडिया को ऐसा होना चाहिए। सो देयर इज नो प्रोमिनेंट, नहीं है, राइट? नो, नहीं है। अमेरिका में देख लें आप, अमेरिकन मुस्लिम्स हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हु आर एंगेज्ड इन मेन स्ट्रीम डिबेट्स वगैरह, राइट? बट उस तरह की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इज नॉट देयर। आर मेनी एकेडमिक्स वो डर के हैं और पहले अपॉर्चुनिटी में बाहर जाना चाहते हैं।
देर आर जो रिलीजियस लीडर्स हैं तो या तो वो पूरी तरह से कैपिचुलेट हो चुके हैं या वो रिट्रीट हो चुके हैं मस्जिदों में, मतलब दे आर हाइडिंग बिहाइंड द मुस्लिम पर्सनल लॉ और फिर वो तलाक इन चीजों में रह गए हैं। सो व्हाट इंडियन मुस्लिम्स नीड इज ए विजनरी, एक ऐसा विजन हो जिसको उनको इंस्पायर करे। जो पहले हम क्रिएट करते, सर सैयद अहमद खान थे, शिबली नमानी थे, मौलाना आजाद थे, ऐसे नहीं है अभी। एक मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, ये एक मूवमेंट शुरू हो गई है हिंदुस्तान में, उसको कहते हैं पसमानदा मुस्लिम महाज। मेरे ख्याल में कोई बीजेपी वालों ने उसको काफी फरोग दिया है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पसमानदा, दीज पीपल से दैट दे आर द जो 80% मुसलमान है जो दलित से हुए हैं और उनको अशराफिया ने टोटली इग्नोर किया है और उनको साइड लाइन कर दिया है। तो वो अब कुछ थोड़े से पढ़ लिख गए हैं एंड वो उन्होंने एक तरह से महाज बना लिया अशराफिया के खिलाफ। तो देयर इज एन अटेम्प्ट टू हिंदुआइज मुस्लिम्स ना, ये भी एक किस्म का हिंदुआइजेशन ही हो रहा है कि कास्ट सिस्टम हो रहा है। जब मैं हैदराबाद, मैं मतलब इंडिया से आके मुझे भी 30 साल हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल क्लास कॉन्शियस नहीं था। मुझे इस बात का मतलब, लोग कभी कभी मजाक से जब मैं गुस्से में आ जाता था तो कहते हैं पठान है ना, तो यही कहते थे कि भाई तुम पठान हो इसलिए गुस्से में आ जाते हो। अरे भाई, आई वॉज नेशनल डिबेटिंग चैंपियन में, इंटेलेक्चुअल भी था। वो पठानों की कहाँ से क्वालिटीज आती है? मैंने 5 किताबें लिखी है, जॉर्ज टाउन से पीएचडी की, कौन से पठान ने की है वो बात तो अलग रख दिया साइड में, बट दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। बट इतना कास्ट सिस्टम नहीं था। शायद शादियों के मामले में ये बात आ जाती थी। मैं सुना, मतलब आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पाकिस्तानी फ्रेंड्स ऑफ माइन यहाँ, कि अगर सैयद सुन्नी नहीं मिलता तो वो सैयद शिया से कर लेते शादी, ताकि सैयद सैयद की शादी रहे। तो देयर आर लॉट ऑफ सुशी, सुन्नी शिया कपल, सुशी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द सैयदनेस। तो वो तो है, थोड़ा बहुत था, इंडिया में भी था पहले। लेकिन अभी मैं जो है सो आई वाज लुकिंग एट, एक तेलंगाना में एक रिपोर्ट छापी है, कुछ शंकर रिपोर्ट, वो जो तेलंगाना में मुसलमानों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक लेवल पे, मेरे एक दोस्त है आमिरुल्लाह खान, ही इज पार्ट ऑफ द बोर्ड, और रिजर्वेशंस मुसलमानों को दी गई 4% से 4.5%। तो उसमें मैं देखा था बाकायदा 25 कास्ट को लिस्ट किया हुआ है मुसलमानों की, विच आर बैकवर्ड एंड अंडरप्रिविलेज्ड। हाँ, 25 कास्ट लिखे हैं, मतलब बाकायदा हायरार्की के लिए जो। और आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ दिस लिस्ट। मैं जब पहली बार बॉम्बे गया था तो मुझे, मेरे चंद हिंदू फ्रेंड्स थे, तो खवातीन वो मुझे कल्ला यूं करके पूछते थे, मतलब वो पूछते थे व्हाट आर यू। ये व्हाट आर यू वाला सवाल मुझे समझ, आई थिंक आई कैन आंसर हु आर यू एंड आई कैन आंसर वेयर यू आर फ्रॉम। तो इफ यू आस्क मी, आई एम मुक्तदर एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। लेकिन ये जब व्हाट पूछते थे वो कास्ट पूछते थे, और आई रियलाइज कि फॉर सम रीजन वो मुझे कास्ट समझते थे। तो आई हैव टू हैव दिस बिजार एक्सपीरियंस। एलिवेटर्स में खवातीन मेरे कल्ला पकड़ के पूछती थी व्हाट आर यू, मतलब अननोन भाई, आप मुझे, मैं थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव था। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि दे यूज्ड टू थिंक कि मैं कास्ट जात से हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट सो इट वाज उतना अवेयरनेस जितना बॉम्बे में कास्ट का था वो हैदराबाद में नहीं था। लेकिन अब मैं सुना कि दिस इज हैपनिंग। बट इनकी जो दे हैव अ लॉट ऑफ हिंदुत्व की जो डिस्कशन है थोड़े कंफ्यूजिंग है। एक तो एक कहते हैं कि मुसलमान फॉरेनर्स थे, ठीक है भाई, फिर 80% यहाँ पे कन्वर्ट हुए। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर। कभी वो मुझे कहते हैं कि शक्ल देखो तुम्हारी साउथ इंडियन लगती है। अरे भाई ठीक है, मैंने कब कहा कि मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ? मजहब मेरा इस्लाम है, मेरी जात इस्लाम थोड़ी है। मैं जो इंडियन, साउथ इंडियन का है, नॉर्थ इंडियन का है, मैं हैदराबाद से हूँ। So there is this growing caste system भी आ रहा है, जैसे मुसलमानों में भी है थोड़ा बहुत। ये तो सिर्फ शादी वादी के मामले में नजर आता था, लेकिन
I don't think that it is going to expand. मैं उनसे I'm trying to get in touch. मैं उनको लाना चाह रही हूँ उस But पे that is a BJP agenda. It is an effort by हाँ the वो BJP डेफिनेटली to है, also मगर ये लोग to हैं break I mean break. But उनका जो problem है कि they want to break the hold that Congress and regional parties have on the Muslim vote. right right अगर वो 25-30% भी हिंदू मुस्लिम वोट ले लेते हैं तो they will become कांग्रेस का already तो नहीं है, untouchable. कांग्रेस का कांग्रेस तो मुसलमान खत्म हो जाएगी मुझे हाँ कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी अगर if they don't have a leadership और change, अगर right? राहुल गांधी कुछ और दिन रहे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मतलब वो तो नहीं वो बिल्कुल तो ही एक खत्म हो मतलब वो बिल्कुल ही रिलक्टेंट मसाया लगता है वो गॉर्बाचेव है वो कांग्रेस के इज गोइंग टू शट डाउन द डोर नो ताला डाल के ना वो चाबी देने वाले हैं कांग्रेस की। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं प्रियंका में थोड़ा सा लगता है मुझे कि फायर है और एक पर्सनालिटी है और एक ड्राइव है, मगर राहुल गांधी तो पिछले 20 साल से मेरे ख्याल में कांग्रेस हैज बीन बेटिंग ऑन अ रॉटन एप्पल, मैं ये कहूंगी है ही नहीं नो दे डिड रीजनेबली वेल अंडर मनमोहन सिंह की जो गवर्नेंस थी पॉलिसीज वगैरह थी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे इंडिया का जो लिबरलाइजेशन हुआ उसका क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। हनीमून पीरियड था इंडिया का वो जो जी हाँ मतलब जो माइनॉरिटी वो भी माइनॉरिटी है ना so that's an important part to see the first minority prime minister इंडिया के। लोग खुश थे, they were proud of being Indians, they were खुश होते थे, बल्कि मैंने सबसे ज्यादा नोट किया जो फ्लैश डांसिंग शुरू हुई है ना इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी स्मॉल में कभी स्मॉल, ये मनमोहन सिंह के जमाने में थी, तो बल्कि मेरे हस्बैंड क्या करते थे इंडिया इज हैविंग हनीमून, they are happy you can feel because economic growth बहुत वो कहते थे ना कि हिंदू ग्रोथ रेट जो थी पहले 3 या 5% उसको छोड़ के इंडिया 7 to 9% की रेंज से ग्रोथ हो रही थी फॉर मोर देन 2 decades। बट आई हैव अ फीलिंग कि अल्टीमेटली जो अफ्रीकन अमेरिकन का हाल हुआ है, अफ्रीकन अमेरिकन के पास बेचारों के पास कोई चारा ही नहीं है, वो रिपब्लिकन को वोट डाल नहीं सकते, डेमोक्रेट्स को वोट दे तो भी क्या फायदा, जैसा कि बाइडेन को जीता साउथ कैरोलिना में अफ्रीकन अमेरिकन वोट ने, राइट। सुपर ट्यूसडे को बाइडेन को इन्होंने बर्नी सैंडर्स को अफ्रीकन अमेरिकन वोट, खासतौर से अफ्रीकन अमेरिकन औरतों ने बाइडेन ने क्या किया उनके लिए, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं करेंगे वो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। तो कांग्रेस का भी वही हाल है, मुसलमानों का वोट वो ले लिए हैं और कहते हैं ठीक है हमको नहीं दोगे तो क्या बीजेपी को देगा, बीजेपी तुम्हारे लिए क्या करेगा। नहीं, मुसलमान तो हर जगह रीजनल पार्टीज में चले गए अब, वहां पर ममता है, बंगाल में ममता को देते हैं, इधर वो उन्होंने अखिलेश को, यूपी में अखिलेश को दे रहे हैं, जहां जहां नॉन बीजेपी वोट देते हैं और कांग्रेस को नहीं जाता, बहुत कम जाता है, खत्म। देखिए जो इनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है हिंदुत्व की और बीजेपी की, एज ए पार्टी तो वो पावर में रहना चाहते हैं ना, तो अल्टीमेटली इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है टू टेक अवे मुस्लिम वोट, दे विल सक्सीड टू सम एक्सटेंट, बिकॉज जो मुसलमानों में इनइक्वालिटी है, जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड तबका, जो रिच और जो पुअर, क्या मुसलमान ज़कात ठीक से देते हैं, क्या गरीबों की उतनी मदद करते हैं जितनी करनी चाहिए अपनी ही कम्युनिटी के। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि एट सम पॉइंट द इंडियन मुस्लिम जो सबसे गरीब है, जो सबसे कम तर पढ़ा लिखा है, जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, वल्नरेबल है, राइट, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी इंडिया में है, अगर वो सोचने लगे ठीक है वाराणसी में वो टेम्पल बनाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों की हिफाजत हो जाएगी, हमारे कम्युनिटी को थोड़ा बहुत रिजर्वेशन भी मिल जाए, तो बीजेपी कैन टेक इट अवे बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज व्हिच आर बेनिफिशियल टू द मुस्लिम्स। इन द पास्ट जो कांग्रेस ने थी, कांग्रेस सिंबॉलिक पॉलिटिक्स ज्यादा और जेन्युइन पॉलिटिक्स, मौलिद को छुट्टी दे दी, मुसलमान मुल्कों में मौलिद को छुट्टी नहीं है लेकिन इंडिया में मौलिद की दिन छुट्टी थी, उससे क्या फायदा हुआ, राइट। मरहूम दिलीप कुमार का एक बहुत ही अच्छा
बयान था वो एल के अडवाणी का मजाक उड़ा रहे थे, तंग क्रिटिसाइज कर रहे, ये क्या तुर्रा लगा कर निकल गया है अपने रथ में, अगर मुसलमानों की तरक्की करना है, ही वाज बेसिकली सेइंग कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दें नेशनल, अगर बीजेपी दे देता है तो फॉर ओबीसी एग्जांपल जो में हैदराबाद, मुसलमानों की ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें मुसलमानों की 7% रिजर्वेशन है। मैं उस दिन, वो उदित राज है एक दलित लीडर, उनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा समझ में नहीं आता कि इनका दिमाग कैसा है। आप एक मीटिंग करें कि जी वो आदमी ने हुजूर की रिसालत की बेइज्जती की है, तो 10,000 आदमी आ जाएगा कि जी उसका सर कलम करना है। मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे पास आके बात करें, आपको 7% ओबीसी में रिजर्वेशन मिलेगा, 7% आप जनरल कैटेगरी में जाएं, हर साल 15% आप उसमें जा सकते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में। कहने के 10 लोग नहीं आते मेरे पास। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। मतलब फॉर एग्जांपल जो पब्लिक मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मल सेक्टर में वो 30% और से कम है, यानी फॉर्मल इकोनॉमी में, और जो पब्लिक सेक्टर में जो मुसलमानों की पोजीशन है मेरे ख्याल से वो 3 से 5%, 5%, हाँ, तो इट इज बिटवीन 3 to 5%, जहाँ पे अगर फौज को ले लें, पुलिस को ले लें, स्टेट ब्यूरोक्रेसीज को ले लें, वो भी एट अ लोअर लेवल। और अगर आप कॉलेज लेवल एजुकेशन में देख लें तो वहां पे भी ये 3 to 5% वाला है, इट्स लाइक बेंचमार्क बन गया है मुसलमानों का। हालांकि आबादी 14% है, बाद लोग ज्यादा कहते हैं 18% भी हो सकती है। सो देर इज ए लॉस ऑफ 10% ना, एकदम गिर गया है। तो ये जो बैकवर्डनेस है इसका ये इकोनॉमिक कंडीशन है और इसका हल इकोनॉमिक होता, ये सियासी कंडीशन नहीं है। तो मिसाल के तौर पर बिल्कुल, तो फॉर एग्जांपल अगर आप हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो माइनॉरिटी कमीशन हैं उनके बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बीजेपी ने भी बढ़ाए हैं माइनॉरिटी वेलफेयर बजट, 8,000 कुछ करोड़ है, पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं होता, पता है आपको? फुल्ली 60%, 60%, 45 to 60% मेरे ख्याल से, डिपेंड ऑन विच स्टेट यू। बल्कि एक जोक है कि वो जो है, क्या नाम है, मुख्तार हुसैन नकवी जो हैं, उनको माइनॉरिटी अफेयर्स का बनाया था मिनिस्टर, तो जोक है इसके, उनको इसलिए बनाया है कि एक पैसा नहीं खर्च करना, कंजूस है किसी माइनॉरिटी पे, इसलिए बनाया गया और उन्होंने कोई खर्च नहीं किया। देखिए फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो फूड स्टैम्प्स मिलते हैं, राइट, पता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के एक ऐसा सेगमेंट है विच क्वालिफाइज फॉर इट, बट वो उसको एक्सेस करना नहीं जानते। जो पेपर वर्क करना पड़ता ना आपको फूड स्टैम्प हासिल करने के लिए, वो तो मिसाल के तौर पर इंडिया में ऐसे पॉलिसीज बन गई हैं बोथ एट द सेंट्रल और स्टेट लेवल कि जो बच्चों को स्कूल से निकाल कर जॉब्स पे लगाते हैं, आपने देखा होगा साइकिल पंक्चर पे काम कर रहे हैं, चाय पी भेज रहे हैं ये बच्चे, फिर ये अनएजुकेटेड रहते हैं, स्कूल भी ग्रेजुएट, तो मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है ये इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर ये स्कूल जाते हैं तो गवर्नमेंट इनकी फैमिलीज को उतने पैसे देगी जितने ये बच्चे कमाते हैं अदरवाइज, ठीक है? तो ये, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट दैट मनी आप कुछ सर्टन फॉर्म्स फिल करना पड़ता है, यू हैव टू नो कि एक ऐसी पॉलिसी है, ऐसी प्रोग्राम है, आपको गवर्नमेंट में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमारी बेहतरी चाहती है। अगर आप ये सोचेंगे गवर्नमेंट तो मुसलमानों के खिलाफ है, इसका एक ही मकसद है मुसलमानों को मारना, ये करना वो करना, आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बड़ा शौक लगा हुआ है, बट यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट योर ओन गवर्नमेंट की पॉलिसीज। जो हिंदू कम्युनिटी है वो लोग जाके इसका इस्तेफादा करते हैं, उनके बच्चे फिर स्कूल जाते हैं, फिर वो आगे हो जाते हैं, और मुस्लिम्स आर नॉट डूइंग दिस, स्पेशली जैसा यूपी बिहार वगैरह जहाँ पे कम्युनिटी इतनी बैकवर्ड है, दे आर नॉट फुल्ली अवेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जिससे उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ सकता, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ सकता वगैरह। मैं आपको बताता हूँ, मैं इंग्लैंड में जाकर जो इंडिया से जो इमिग्रेंट्स आए और पाकिस्तान से जो इमिग्रेंट्स आए,
1940s 50s में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद में खासतौर से, उनमें एक बहुत फर्क आ गया। हिंदू फैमिलीज थी, उनकी औरतें इमीडिएटली मार्केट में आ गई, जॉब्स करने लगी, इवन दो दे वर डूइंग मीनियल जॉब्स। ठीक है, मीनियल जॉब्स कर, देखिए जो औरत यूपी से आई है, जहां से भी आई है इंडिया में, अगर वो 1-2 साल काम करती है मार्केट में, तो सबसे पहले चीज ये होती है वो अंग्रेजी सीख जाती है। और फिर जब उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, शी कैन गो एंड टॉक टू द टीचर इन इंग्लिश। जो पाकिस्तानी फैमिलीज थी, उन्होंने अपनी औरतों को वर्क फोर्स में नहीं दाखिल दिया, फर्स्ट जनरेशन। तो वो जाहिल ही नहीं और अंग्रेजी भी नहीं बोली, दे कुड नॉट डील विद देयर चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स और एजुकेशन। तो एक जनरेशन पीछे होगी पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी कंपेयर टू द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इन फैक्ट। तो और दूसरी चीज ये है कि औरतों को भी उतना एजुकेशनल सपोर्ट दिया हिंदूज ने जितना मर्दों को दिया। तो लिटरेसी लेवल्स आर हाई, इनकम लेवल्स, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों जॉब्स कर रहे हैं, तो इनकम बढ़ गई। सो दे बिकेम होम ओनर्स बिफोर द पाकिस्तानी अमेरिकन। तो एक जनरेशन पहले वो होम ओनर्स बन गए। तो ये 50-60s में हुआ, राइट। तो मैं ये डेटा देख रहा था प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में बैठ के, वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू, 2 दिन गुजारे मैंने वहां पे, क्या कहते हैं, वाइट कुछ है उनका, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस में जो नया सर्वे आया था 2011 का जो सेंसस निकला था, उसमें डेटा में देख रहा था। तो मैं बना था, तो जो बात कर रहे थे वो हिंदू ब्रिटिशर्स थे who were running the portfolio of Muslims in Britain, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स वगैरह पास करके आ रहे। तो जब मैं उससे बात कर रहा था उस शख्स से, तो आई नोटिस दिस, फिर वो भी एक्साइट हो गया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड देन उसने कहा, यू नो मुक्तिदा, दे आर नॉट लर्निंग। आई सेड, क्या मतलब? ही सेड, लेट्स लुक एट द बांग्लादेशी कम्युनिटी व्हिच केम इन द 70s, बाद में आई, जो बांग्लादेश से, जो अमेरिका इंग्लैंड है, दे आर रिपीटिंग द सेम पैटर्न जो पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीजन कर रहे थे। सो वहां पे भी वो इस रिलीजन और कल्चर में औरतों का बैकवर्डनेस, इट इज जस्ट वन एलिमेंट, राइट। तो इंडिया में भी वैसे ही हो रहा है। मोस्ट हिंदू फैमिलीज आर 2 इनकम फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज आर 1 इनकम फैमिलीज। जो पढ़े लिखे हैं, इनकम लेवल्स कम है, तो इमेजिन वहां पे जहाँ एजुकेशन, दे आर गेटिंग द बेस्ट स्कूल्स, दे आर गेटिंग बेस्ट कॉलेजेस, यहाँ भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बिकॉज दे हैव बोथ इनकम प्लस दे वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन की बातें हो रही हैं, एक्सेट्रा। तो मेरे जो 2 बच्चे हैं, दे हैव गॉन टू ग्रेट स्कूल्स, एक हार्वर्ड को गई है, एक येल को गया है। तो जब मैं टेनिस खेलता हूँ यहाँ पर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाकी के जो 3 बंदे हैं वो इंडियंस होते हैं, एंड इट इज वेरी क्लियर, उनकी गाड़ियों से नजर आता है कि वो मुझसे 5-10 गुना ज्यादा अमीर है। और सिर्फ बच्चों की तालीम की बात से हट के कोई नहीं होती बातचीत। इससे पहले मैं खेलता था 3 मुसलमानों के साथ, उनके साथ बैठे तो फिर वही शरिया, ये हलाल, वो हलाल, ये मौलाना, वो मौलाना, ये यूट्यूब चैनल, मौलिद क्यों मना रहे हो, ये वो। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, 2 डिफरेंट वर्ल्ड। आप ये कह सकते हैं ये रिलीजियस हैं, वो मटेरियलिस्ट हैं, बट द सोर्स ऑफ पावर इज कम्स फ्रॉम मटेरियल ग्रोथ। चले आपसे बस बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका घंटे के बजाय 1.5 घंटा ले लिया, बट इट्स वेरी नाइस। आई प्रॉब्ली इसको मैं 2 हिस्सों में लगाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर अगली दफा मुलाकात होगी। मैं आपको अपना एड्रेस भेज रही हूँ, तो आप मुझे वो किताब भेज दीजिएगा, फिर अगली दफा हम आपकी किताब के बारे में। जी जरूर। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।